2007 की बात है, जब बंगाल में देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया था। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशव बलिराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। उस समय दादा भाई नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया। इस न्योते को बाल गंगाधर तिलक ने स्वीकार कर लिया और केशव बलिराम हेडगेवार भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी लंबे समय तक काम किया, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने की वजह से पूरे भारत में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई और गांधी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के इस विरोध के समर्थन से खुश नहीं थे। इस नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था को बनाएंगे जो हिंदुओं के हित को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की। बताया जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए केवल 12 लोग ही आए थे, जिसके बाद यह संख्या हर दिन बढ़ती ही चली गई और एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटने लगी। लोग उनके विचारों से प्रभावित होने लगे और इसी के साथ अब वहाँ समय आ गया था जब संघ की स्थापना की जाए। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसको करने के लिए कई तरह की रुकावटें थी, जिसे पार करना बाकी था। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार ने खुद से ही शाखा लगाना शुरू किया था। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार जैसी कई चीजें सिखाई जाने लगी, जिससे प्रभावित होकर धीरे धीरे लोग संघ से जुड़ने लगे। कुछ समय में शाखा में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई। यह देख डॉक्टर हेडगेवार काफी खुश थे, जिसके बाद उन्होंने संघ की आधिकारिक तौर पर स्थापना करने की सोची। वहीं साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में संघ ने अपनी कई शाखा खोल दी, जिसमें कई लोग आने लगे। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। दिन पर दिन संघ में लोगों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी यह केवल महाराष्ट्र में ही सीमित थी। लेकिन अब संघ महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और यह मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जाने का मौका मिला। यहाँ आकर डॉक्टर हेडगेवार ने मदन मोहन मालवीय से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को BHU परिसर में संघ का ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी। BHU में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से हुई। पढ़ाई के साथ गोलवलकर BHU में पढ़ाते भी थे। इस मुलाकात के बाद गोलवलकर भी संघ का हिस्सा बन गए, लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो गई और सभी की सहमति से माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को संघ की कमान संभालने को मिली। गोलवलकर के नेतृत्व में RSS के विचार दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू हो गए। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए गए हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त RSS ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। वहीं साल 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने काफी मदद की थी। साल 1977 में RSS ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। RSS साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य। देश में लोगों के प्रति राष्ट्र प्रेम का कार्य RSS के द्वारा ही किया जाता है। लोगों को देश को आजाद कराने के लिए दिए गए बलिदान का जिक्र किया जाता है और उन्हें देश के प्रति ईमानदार बनाया जाता है। शाखाओं में प्रतिदिन स्वयंसेवकों को व्यायाम कराना सिखाया जाता है और उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय सामाजिक कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है और सामाजिक तौर पर पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों में हिंदुत्व के प्रति प्रेम उजागर किया जाता है और उन्हें असल में हिंदुत्व का मतलब समझाया जाता है।
वहीं नई पीढ़ियों को आरएसएस के द्वारा जोड़कर उन्हें सही तरह से अनुशासित जीवन व्यतीत करने का तरीका संघ के द्वारा सिखाया जाता है, जिससे भविष्य में उनको देश प्रेम और अपने धर्म की रक्षा करने का ज्ञान अर्जित हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।